नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी। आज हम जुड़ रहे हैं कालीपद घोष तराई महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी चक्रवर्ती जी से। हम बात करेंगे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच कैसे संबंध विकसित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और उनका भविष्य कैसा होगा। तो मैडम, सपाट बयानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, आज आप भी महसूस कर रही होंगी, विशेषकर कोविड के दौरान ऑनलाइन पद्धति से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है शिक्षकों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी। और व्यक्तिगत अनुभव मेरा यह कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की जो चेयरपर्सन है उनके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक दूसरे के करीब लाने की दिशा में किस तरह की पहल करती हैं या किस तरह की पहल को, एक्टिविटीज़ को आप महत्व देती हैं? ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद बहुत टीचर्स कंप्लेन किए भी हैं कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे म्यूट कर रखते हैं और कभी कभी इन लोग क्या बोले, कैमरा भी ऑफ है। हाँ, और ऑफ करने के लिए कारण भी है इंटरनेट कनेक्टिविटी। हाँ, तो ये सब मिला के हमको लगता है कि इट इज़ नॉट ओनली स्टूडेंट्स एट फॉल्ट, क्योंकि इन लोगों का भी तो एक मोटिवेशन चाहिए। वाई एम आई हियर? क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम भी तो अलग हो गया है, बहुत ही अलग हो गया है। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ असाइनमेंट बेस्ड, राइट? हम लोग बोल रहे हैं असाइनमेंट बेस्ड, पर हम लोगों का जो क्या बोलें, ओपन बुक सिस्टम भी तो ये नहीं है। क्योंकि ओपन बुक सिस्टम के लिए मुझे जो लगता है, क्योंकि ओपन बुक सिस्टम का क्वेश्चन पैटर्न एकदम अलग होता है। क्योंकि ओपन बुक क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसके लिए एक अलग सा ओरिएंटेशन का ज़रूरत होता है। क्योंकि स्टूडेंट शुड नॉट नो ओनली व्हाट इज़ देयर, इन लोगों को पता चलना चाहिए कि इन बिटवीन द लाइंस क्या है, इसके बाहर क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसके लिए उन लोगों का और भी बहुत एडवांस्ड होना है, पर वो भी तो प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो वैसा एग्जामिनेशंस इन लोगों पहले किए नहीं हैं। सो ऑल दीज पुट टुगेदर कि ऑनलाइन सिस्टम में भी हम लोग जितना स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवा पाए उस ऑनलाइन मोड के अंदर ही, तो फिर हमको आई फील इन लोगों को लगेगा कि हम भी एक पार्ट है, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं तो फिर वो लेक्चर सेशन और वो राइटिंग सेशन, इससे शायद लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है, उन लोगों को एक्टिविटीज़ में क्या बोलें, इन्वॉल्व करना है। और इस यहाँ पे आई फील द प्रिंसिपल हैज़ अ रोल टू प्ले। बच्चों का एक एक्सप्रेशन का क्या बोलें, यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हम लोगों को कि वो भी पार्टिसिपेट करें। जैसे आज ही हम शिक्षक दिवस के, लेकिन हिंदी डिपार्टमेंट आर कॉलेज, वी वर अटेंडिंग द प्रोग्राम एंड वहाँ पे हम देखें all the students they were so happy क्योंकि इन लोग खुद प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे। इन लोग बता रहे थे कि थ्रस्ट एरिया क्या है, इन लोग बता रहे थे कि सेल्फ कंपोज्ड कविता इन लोग पाठ कर रहे थे, गाना गा रहे थे। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि टीचर्स, हमारे कॉलेज के टीचर्स, हिंदी डिपार्टमेंट के, आज के बात मैं कर रही हूँ, इन लोग सब वेरी कोऑपरेटिव, इन लोगों को प्रोत्साहन दिए हैं कि इन लोग आगे आए, ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और इन लोग अपना जो भी कर सके। प्रिंसिपल, इफ़ शी और ही कैन टेक आउट सम टाइम for the orientation programs, for the cultural programs, जैसे हम लोगों का रविंद्र जयंती है, हिंदी दिवस है, एंड मेनी अदर साइंस डे है। हम लोग सब लास्ट ईयर एंड ईयर बिफोर हम लोग सब
ऑनलाइन में जितना कर सकें, क्योंकि हम लोगों का उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है नहीं, हम लोगों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, फिर भी एज अ कॉलेज वी हैव ट्राइड एंड आई एम हैप्पी कि हम लोग एटलीस्ट थोड़ा तो पहुंच पाए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने रखी, और विशेषकर हमारे शिक्षण संस्थानों में जो और भी चेयरपर्सन्स हैं, चाहे टीचर इंचार्ज हों, हेडमास्टर हो या जो भी हों, उनके लिए एक संदेशा आपने दिया कि उन्हें खुद शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच कई एक्टिविटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसमें यदि चेयरपर्सन उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति मात्र से शिक्षक भी और विद्यार्थी दोनों चार्ज रहेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, और इससे उनके बीच जो संबंध है वह कहीं न कहीं एकेडमिक से अनएकेडमिक दिशा में भी डेवलप करेंगे, और वे दोनों एक दूसरे के करीब बने रहेंगे। कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट है। परीक्षा के परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों के साथ जब इंटरेक्शन में एज अ टीचर मुझे जाना पड़ा, तो मुझे अनुभव हुआ कि कुछ मेहनती शिक्षक हैं, कुछ कम मेहनती हैं, और 100 में 2-4 मनमर्जी तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। उसी तरह से विद्यार्थी में बहुत मेहनती हैं, कम मेहनती हैं, और कुछ टाइम पास करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि मेहनती विद्यार्थियों, कम मेहनती और बिल्कुल टाइम पास करने वालों के बीच यदि नंबर को लेकर कोई अंतर नहीं है कि किसने कितना पाया, यदि अंतर नहीं है, तो फिर मेहनती विद्यार्थी हतोत्साहित होते हैं और टीचर की कक्षा से ऑटोमेटिकली वो डिस्पैरेट होकर एक थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध इससे प्रभावित हुआ। ऐसी स्थिति में जो कम से कम मेहनती हैं, उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए क्या संदेशा है आपका? ताकि you have asked is very relevant। तब हम इन बच्चों को क्या करें? तो फिर इन लोग तो डिस्करेज हो जाएंगे, इन लोग सोचेंगे कि हम लोग क्यों आए, हम लोग क्यों पढ़े, एंड जो पढ़ता ही नहीं, जिसके लिए मूंगफली है, केक वॉक है, पास टाइम है, तो फिर इन लोग सोचेंगे कि हमको तो अच्छा ही मार्क्स मिल गया, हम क्यों पढ़े, वो भी नहीं आएगा। तो फिर हम लोग यहाँ ये कर सकते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट है उसको थोड़ा और ध्यान दे। इंटरनल असेसमेंट को सभी को 5 दे दे या सभी को 2 दे दे, ये एवरेज ना रखें, क्योंकि तब स्टूडेंट्स को लगेगा कि तब टीचर मुझे अटेंशन दे रहे हैं। सिर्फ कि हम ग्रेजुएशन का मार्क्स मेरा क्या रहा, दैट शुड नॉट बी माई एम। ओवर देयर आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द बिगर वर्ल्ड, कि वहाँ पे भी तो मुझे एग्ज़ाम देना है। तो इसीलिए मेरा अवेयरनेस होना चाहिए, मेरा कॉमन सेंस होना चाहिए, इसीलिए मैं क्लास ठीक ठाक अटेंड करूँ, तो फिर मैं जो अर्जन कर रही हूँ, नॉलेज, माई स्किल, वट एवर, फॉर माई बिगर परसेप्शन, फॉर माई बिगर वर्ल्ड, वो काम लगेगा ही लगेगा। जो कभी नहीं आएगा क्लास में उसके लिए एक अलग होगा, और जो आता है क्लास में उसके लिए अलग होगा। यही ज़िंदगी है। दिस इज़ देयर। ओके, बिल्कुल सही दिशा है शिक्षक साथियों के लिए एक चेयरपर्सन की हैसियत से, कि कम से कम जो हमारा इंटरनल मार्क्स है, जिसमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और अटेंडेंस को लेकर जोड़ करके हम नंबर देते हैं, यदि वहाँ हम एक चेक रखें तो कम से कम मेहनती और ओबीडिएंट और रोज़ाना उपस्थित रहने वाले विद्यार्थी और गायब रहने वाले विद्यार्थियों के बीच एक अंतर दिखेगा, तो कम से कम जो अनुशासित विद्यार्थी हैं उनका मनोबल टूटने से बचेगा। कम से कम यह संदेशा हमारे शिक्षक साथियों के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चुनौती तब बन जाती है जब चारों तरफ से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि कम से कम इंटरनल मार्क्स में तो पूरा का पूरा दे दें। यह जो मानसिकता है, यह सचमुच में मेहनती विद्यार्थियों को ईमानदार शिक्षकों से और पूरे लगन से जो कक्षाएं आयोजित की जाती है उससे उन विद्यार्थियों को दूर बना रहा है। I want to add something, Ajay. That is, if
we could change the pattern of exam. हम लोग अलग पैटर्न में सेट करें. इसमें थोड़ा क्या होगा कि हम जो वो रटते आए हैं येलो पेजेस, उससे बाहर निकल के हम लोग आंसर कर सकें, कुछ सोचें, तब क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा तो फिर आंसर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा. कई सार्थक दिशाओं का संकेत कर रही हैं मैम कि यदि प्रश्न पत्र का ढांचा बदला जाए, उसको क्रिएटिव बनाया जाए, लेकिन यह नियति है, हमें झेलना पड़ता है, शिक्षकों को ज़्यादा झेलना पड़ता है कि बना बनाया ढांचा 50 वर्ष पहले जो था उसी को लिए आज भी हम ढो रहे हैं. जबकि परीक्षा की पद्धति में क्वेश्चन पेपर हैं, उसके बाद मॉडरेटर हैं, बहुत सारी प्रक्रिया है. यदि वहाँ इसे चेक किया जाए तो सचमुच में विद्यार्थी सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ लिखना नहीं चाहेंगे, बल्कि पढ़ने और लिखने के साथ साथ कुछ सोचना भी सीखेंगे. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रश्न के प्रारूप को, क्वेश्चन पेपर की संरचना को बहुत ही गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है. दिशा मैं चाहूँगा आपसे, खास करके जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास किए हैं इस बार, उनके लिए कि आगे एमए करने की जाने के समय देखा यह जाता है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ 70% से ऊपर नंबर देना शुरू होता है, और कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ 65 तक जाते जाते शिक्षक भी दम तोड़ देते हैं और विद्यार्थी भी. तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के सामने बहुत ही चुनौती वाली बात आती है कि हम एडमिशन कहाँ लें. नंबर की जहाँ अधिक उपलब्धता है वहाँ, या जहाँ नहीं है फिर वहाँ हम क्यों जाएं. तो ये एक कश्मकश में वे विद्यार्थी रहते हैं, और यही बहुत सही समय है कि आपसे कुछ दिशा निर्देश सोचना है कि हम क्या चाहते हैं. इनोवेशन चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, स्किल चाहते हैं. हम वी ऑल हैव टू थिंक नाउ, एंड दिस इज द टाइम, बिकॉज हाउ वी थिंक आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन. और हम लोगों का क्वेश्चन पैटर्न बदल जाए, हम लोगों का क्लासेस का पैटर्न रह के, हम लोगों को अभी सोचना है हम कैसे सबसे अच्छा एक स्टूडेंट से निकाल पाएँ. देन ओनली फाइनली आवर स्टेट स्पेशली एंड ऑल द अदर स्टेट्स वी विल ऑल मूव टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. बहुत डिफ़िकल्ट है अजय, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक माइंड सेट है हम लोगों का. ये माइंड सेट है कि हम लोग ये करेंगे, ये होगा, और बच्चों भी वैसे ही सोचते हैं. तो फिर अभी एक रेवोल्यूशन आना है, हम लोगों को सब मिल के एक मूवमेंट करना है इन एजुकेशन. एंड आई थिंक वी ऑल हैव टू बी अनबायस्ड and start thinking कि कैसे we can take out the best from our children. शिक्षक यदि क्वेश्चन बनाते समय कुछ सोच पाएंगे तभी विद्यार्थी सोचेंगे, और नहीं तो भेड़ की चाल है, चलते रहेंगे. एक बात आती है कि हमारे देश में वुमेन डिस्कोर्स है, दलित डिस्कोर्स है, आदिवासी डिस्कोर्स है, इन्वायरमेंट डिस्कोर्स है, डिफरेंट डिस्कोर्सेज हैं, लेकिन एजुकेशन डिस्कोर्स नहीं है. यदि है तो फिर भी हर जगह हर डिस्कोर्स में हमारा माइंडसेट टूटा भी नहीं है तो नरम पड़ गया है माइंडसेट. लेकिन एजुकेशन में जैसा कि आपने कहा कि बहुत पुराना है, और जितना पुराना ये माइंडसेट है उतना ही मजबूत है. हाँ. और मजबूत होता जा रहा है. तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोगों को ही पहल करना, आपको पहल करना है, मुझे पहल करना है, हमारे कलीग्स को पहल करना है, सभी को. एंड द फ्यूचर स्टूडेंट्स, इन लोगों को हम सिखा दें कि तुम ऐसे सोचो, ऐसे करो, तो फिर इन लोग ही तो फ्यूचर टीचर्स हैं. हाँ, तो इन लोग जाके जब प्राइमरी टू मास्टर्स, इन लोग ही तब अलग बात बोलेंगे. इन लोग ही बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन. किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए या टीचर इंचार्ज के लिए, या तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन नॉलेज में नहीं है, या यूनिवर्सिटी की या फिर सिलेबस का इंफ्रास्ट्रक्चर का दोष है, या उसकी अपनी सीमा है. विद्यार्थी को, खासकर लिटरेचर पढ़ने वाले को, अभी है कि हम एक टीचर बन सकते हैं,
ग्रेजुएशन करेंगे, अधिक से अधिक एमए करेंगे, बीएड करेंगे, और उस पर से भी बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है सामने कि बीएड करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपर प्राइमरी तक या प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा, उसके लिए डीएलएड करना होगा। अब जो बच्चे बीएड कर गए हैं, गरीब बच्चे, किसी तरह से कहीं से 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करके अब उन्हें फिर डीएलएड करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ की अधिक बनने की संभावना है। सीबीएसई सिस्टम में है कि बच्चे अपने विषय का चुनाव करें, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो हिंदी ऑनर्स पढ़ने वाला या अंग्रेजी ऑनर्स पढ़ने वाला यदि दूसरा लैंग्वेज ना पढ़े तो फिर अनुवादक की दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है, जबकि शिक्षकों से अधिक संख्या में ट्रांसलेटर पोस्ट आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलाउ नहीं कर रहा है हमारा कि 2 विषय को एक साथ लेकर पढ़ें, क्योंकि हमारे पास शिक्षक नहीं है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? शिक्षक किस तरह से एक मैसेज दे आप जिससे कि चेयरपर्सन्स का भी ध्यान यहाँ आए, पदाधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित हो, ताकि लिटरेचर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक मल्टी डायमेंशनल सीबीसीएस में कैफेटेरिया सिस्टम कि यू कैन चूज, बट ये चॉइस हम लोगों का लिमिटेड है, क्योंकि ऑल कॉलेजेस डोंट ऑफर ऑल पेपर्स और ऑल सब्जेक्ट्स, ये तो है ही। पर आई फील समवेयर टेक्नोलॉजी का भी एक देन है, बहुत बड़ा देन है, क्योंकि आज हम लोग जितना एक्सपोजर हम लोगों को मिला है वो मुट्ठी फ़ोन से, हाँ, तो उसमें लाइक यू नो वी कैन अटेंड प्रिंसटन का भी लेक्चर, कोलकाता यूनिवर्सिटीज़ लेक्चर, दरभंगा यूनिवर्सिटीज़ लेक्चर, एंड इफ़ यही हम लोगों को मोटिवेट करना है कि आप अंग्रेज़ी भी सीख सकते हो, हिंदी भी सीख सकते हो, फ्रेंच भी सीख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक सीख सकते हैं ट्रांसलेशन, तरह तरह की लैंग्वेजेस को जान सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज हम जो बात कर रहे हैं इसे एक मैसेज जाए, कम से कम जो भी पदाधिकारी सुन पाएंगे उनके पास, कि कैसे हम 2 लैंग्वेज को एक साथ एकेडमिक पेरिफेरा में पॉसिबल बना पाए। बड़ा चैलेंज है कि लिटरेचर पढ़ने वालों को ट्रांसलेटर के फील्ड में स्कोप मिले डायरेक्ट, इसके लिए 2 लैंग्वेज के लिटरेचर का मौका मिले, चयन का मौका मिले इस सीबीसीएस सिस्टम में। तो हो सकता है कि आज हम बात कर रहे हैं, 2, 4, 5, 10 वर्ष बाद ये बात ध्यान में आए और हमारे पदाधिकारी इसे महसूस करेंगे और फिर व्यवस्था कर देंगे, तो अवश्य ही हमारे विद्यार्थियों के लिए मल्टी डायमेंशनल स्कोप बन पाएगा। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर नॉट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, बट दे कैनॉट बी जस्ट नॉलेज इम्पार्टिंग इंस्टीट्यूशंस, दे जस्ट कैनॉट बी। एम्प्लॉयबिलिटी एक फैक्टर है, क्योंकि हम लोग ऐसा बच्चा ना क्रिएट करें जो अनएम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयबल ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक जिस तरह से स्कोरिंग होती थी, जितने नंबर मिलते थे, आज के बच्चों के नंबर देखकर उस समय पास किए बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया था इसलिए 60 से 65 में रह गए, या हमने पढ़ा नहीं था तो 60 से 65 में रह गए, जबकि आज 70 से 75, 78 नंबर तो जैसे लगता है कि कॉमन नंबर हो गया है। तो यह जो गैप सिस्टम को लेकर के है, तो यदि यह पूछा जाए कि कहीं सीबीसीएस सिस्टम सिर्फ नंबर का खेल तो बनकर नहीं रह जाएगा, यदि ऐसा कहे विद्यार्थी, तो हम शिक्षक क्या प्रतिक्रिया देंगे? अजय, चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। हम लोग सोचते हैं कि एनुअल सिस्टम करेक्ट था या सेमेस्टर सिस्टम करेक्ट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि चेंज इज़ नेचुरल एंड चेंज इज़ फॉर गुड, चेंज इज़ फॉर प्रोग्रेस। ये हम लोग जिंदगी में देख सकते हैं। लेकिन मैं पिछले 20 वर्षों को, 21 वर्षों को मैं देखूं एज ए टीचर, तो जो चेंज है वो डिटेरियोरेटिंग है, बद से बदतर की दिशा में जा रही है। नॉट ऑलवेज, मैं उतना पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि बच्चे सवाल जब कर देते हैं कि सर नंबर पे तो कुछ नहीं, देखिए ये हम तो लोगों को कितना कम मिलता था, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे 50 एक यार्डस्टिक था
कि 50% in literature is something excellent. That means that girl or but that boy is very good. Okay, पर आजकल 50 इन लोग देखेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हिम, बिलो एवरेज सोचेगा। पर सेमेस्टर सिस्टम में मार्क्स है, पर सेमेस्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि इन लोग कैरी ओवर करके करके जाएगा, बाद में इन लोगों का कैरी ओवर का जगह ही नहीं है, फिनिश्ड, फुल स्टॉप। और उन लोगों को एटलीस्ट 1+1+1 में दे न्यू दे कुड कम बैक एंड दे कुड राइट देयर पेपर। पर अब तो इन लोगों का सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा है ही नहीं, दे कैन कैरी ओवर। पर जब कैरी ओवर करते हैं तब इन लोगों को बहुत दिक्कत होता मार्क्स ले आना। यदि हम एक स्टूडेंट को बहुत ही अर्ली एज में इन लोगों को हेल्प कर सके टू रियलाइज हम किस में, लेकिन मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ और मैं किस चीज़ में आई एम गुड एट वॉट, then that child will know exactly how to look at life. पर हम लोग जिस दिन कर पाएंगे कि I am good in this, I am going to move in this direction, then I think we will have the right people in the right places. मैम का कई ऐसे डायमेंशंस आज बातचीत के दौरान निकल कर आए। पहली बात तो यह रही कि चेयरपर्सन टीचर और स्टूडेंट के बीच यदि प्रेजेंट रहें एक्टिविटीज़ के दौरान, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों चार्ज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो क्रिएटिव भी हो जाएंगे। दूसरी बात, जहाँ नंबर को लेकर बहुत अच्छे, कम अच्छे और बिल्कुल ही सामान्य के बीच अंतर नहीं रह जाता है, वहाँ कम से कम सीबीएसई सिस्टम में एक चेक विभाग के पास, टीचर के पास है कि वह इंटरनल जो भी एक्टिविटीज़ है उसके तहत कुछ कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। तो पढ़ने वाले और मेहनती बच्चे कम से कम 15 हो, 10 हो, 5 ही क्यों ना हो, वे उस विभाग का, संस्थान का और उस एरिया का, अपने परिवार का नाम अवश्य रोशन करेंगे। तीसरी बात जो निकल कर आई, जो हमारे शिक्षक साथियों के लिए है, कि प्रश्न पत्र बनाते समय प्रश्न की संरचना को ऐसे डेवलप करें कि वह प्रश्न नोट्स बेस्ड मटेरियल की तरफ प्रेरित ना करे, बल्कि कुछ सोचने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य करे। इसलिए प्रश्न बनाने वाले हमारे साथी यदि कुछ अलर्ट हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि मेहनती विद्यार्थियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि जब इस तरह की संरचना से गुजरेंगे तो जो बच्चे कक्षा में नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है उनके अंदर कोई इमेजिनेशन नहीं जन्म लेगा, और नो क्रिएशन विदाउट इमेजिनेशन, यहाँ एक अंतर आएगा। और अंतिम जो बात निकल कर आई कि स्कोर सब कुछ नहीं है, अवश्य ही प्रारंभिक ज़रूरत है, लेकिन विद्यार्थी ध्यान दें कि आज एसएससी की परीक्षा हो या नेट सेट पास किए विद्यार्थियों के कॉलेज या विश्वविद्यालय में चयन की प्रक्रिया हो, जहाँ भी अब एक स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी गई है, कहीं सीटेट तो कहीं टेट। इसी तरह से हो सकता है आगे फ्यूचर में कॉलेज के लिए भी हो जाए कि वाइवा के पहले एक रिटन टेस्ट देना होगा नेट करने के बावजूद। इसलिए नंबर को महत्व दें, लेकिन नंबर के साथ साथ नॉलेज को भी उतना महत्व दें, कुछ ज़्यादा ही महत्व दें। और इसी मानसिकता के साथ एक शिक्षक संस्थान, विभाग और शिक्षक के साथ विद्यार्थियों का संबंध मधुर होगा, भावनात्मक भी रहेगा और सृजनात्मक भी रहेगा। इसलिए उम्मीद है कि आज की बातचीत को सुनकर हमारे शिक्षक साथी और प्यारे विद्यार्थियों, हम यथा स्थिति को देखेंगे, समझेंगे और उस दिशा में बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेषकर कालीपद घोष तराई महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी चक्रवर्ती जी को सपाट बयानी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस बात के लिए तो विशेष धन्यवाद देता हूं कि एक शिक्षक होने के नाते जो पीड़ा महसूस होती थी, उस पर उनके विचार मरहम की तरह काम कर गए।
बहुत बहुत धन्यवाद सपाट बयानी से जुड़ने के लिए मैडम। थैंक यू बहुत डॉक्टर बहुत अजय, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक आज था और आशा रखती हूँ कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, गार्जियंस एंड एवरीवन, समाज भी इस बारे में सोचेंगे और राइट दिशा में हम लोग जाएंगे। थैंक यू। जी धन्यवाद।